स्वागत करता हूं मैथ रीजनिंग ट्रिक्स चैनल में। मैं हूं दीपक। तो आज का इस वीडियो में परसेंटेज यानी टाइप 2, ठीक है, यहाँ पे टाइप 2 हो जाएगा, यहाँ पे टाइप 2, ठीक है। परसेंटेज को दशमलव में बदलने के आधार पर, ठीक है। इससे पहले मैं टाइप 1 यानी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के आधार पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी जाके वीडियो का टाइप 1 देख सकते हैं। और ये वीडियो का टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 का नाम क्या है? परसेंटेज को दशमलव में बदलने के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे आपको दे दिया 15%, ठीक है, 15% आपको दे दिया, ठीक है। इसको आप परसेंटेज में कैसे बदलोगे, सॉरी दशमलव में कैसे बदलोगे? तो आपको पता होगा परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 15 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो बटा में 100 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 15 बटा में 100 दे देंगे। वीडियो टाइप 1 में मैं इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, तो आप पहले वहाँ से जाके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं परसेंटेज यानी 15% है, तो यहाँ से मैं परसेंटेज को बटा में 100 लिख दिया, 15 बटे बटा में 100। और इसको एक आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जो जब हम 15 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये जो आप देख रहे हैं दो अंक, यानी कि 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा यानी डिसमल लगेगा, ठीक है। तो आपको जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे देखिए 15 बटे 100 है, ठीक है। तो ये डेसिमल के बाद 2 अंक आएगा, ठीक है। जब ये भाग लगेगा ऊपर में तो यहाँ पे 0.15 हो जाएगा। जब काटेंगे इसको तो इसको काटेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे काटा 15 बटे 100 को, तो यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो यानी 0 पॉइंट के बाद 2 गो अंक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 गो 0 है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितना आएगा? 15, यहाँ पे आ गया 2 अंक, ठीक है, पॉइंट के बाद। चलिए और इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। जैसे आपको दे दिया 25%, ठीक है, 25% आपको दे दिया। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100। तो 25 और बटा में 100 लिख दिए हम, ठीक है। तो आपको हमने बताया अभी, जो दशमलव के बाद 2 गो अंक आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 शून्य हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पे दशमलव दे दिए, ठीक है। उसके बाद कितना है? 2 0 है, ठीक है। तो हमको दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, ठीक है। दशमलव के बाद हमको 2 अंक चाहिए, तो 25 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे और इसी प्रकार समझते हैं। आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट। मान लीजिए 75% है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 75 बटा में 100 हो जाएगा। हमने आपको बताया पॉइंट के बाद 2 अंक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 शून्य हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको अगर काटेंगे तो 0 पॉइंट के बाद कितना 0 है? यहाँ पे नीचे देखिएगा, बटा में कितना 0 है, उतना ही अंक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर बटा में 3 गो 0 होगा तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर बटा में 3 गो शून्य होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 125% है, ठीक है। हमने आपको सिखा चुका हूँ, हमने आपको बताया है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100 होता है। तो 125 बटा में हम यहाँ पे 100 रख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसको काटेंगे, ठीक है, काटेंगे तो कितना आएगा? 2 शून्य है यहाँ पे, ठीक है। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद 000 वाला मैं आपको जो बाइनरी में आता है तब आपको यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले ये देखिए, ठीक है, ये 3 गो अंक है, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब हमने बटा में 100 यहाँ पे रखा। अब इसको हमको दशमलव में बदलना है, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो हमने आपको बताया है कि अगर बटा में 2 गो शून्य है तो पॉइंट के बाद 2 गो अंक आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 1.25 आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि देखिए 1 ये कैसे आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिएगा 25/100 है, तो यहाँ पे 2 को शून्य है, इसीलिए पॉइंट के बाद 2 को यहाँ पे आया अंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा अंक नहीं था तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे तो तीसरा अंक है, इसीलिए मैंने 1 को यहाँ पे लाया। आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। चलिए और भी क्लियर में समझते हैं। जैसे मान लीजिए 225 है, ठीक है, 225 है, ठीक है। यहाँ पे 225% है। इसको आप कैसे लिखोगे? परसेंटेज हटेगा, बटा में 100 आएगा, इसको काटिएगा तो कितना आएगा? नीचे बटा में 2 गो शून्य हैं, तो पॉइंट के बाद 2 गो अंक आना चाहिए कटने के बाद, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? 2.25 यहाँ पे आ सकता है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं, अगर पहले से दिया रहेगा परसेंटेज पॉइंट में तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, मान लीजिए आपको दे दिया 0.15%, ठीक है। इसको आपको दशमलव में बदलना है, तो कैसे बदलिएगा? 0.15 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100 होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे काट सकते हैं, 10 से 10 और पॉइंट से पॉइंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए और डिटेल में इनको बात करते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया 3.75 आपको परसेंट दे दिया और इसको बदलना है दशमलव में, तो कैसे करिएगा? हम क्या करेंगे? परसेंटेज का मतलब बटा में 100 होता है, ठीक है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज के बाद परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो 0.15 वाला बताया था, इससे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। इसको मैंने दशमलव में नहीं बदला है, ठीक है। ये सिंगल भिन्न के रूप में है। अगर हम इसको दशमलव में बदलना होता तो हम ऐसे करते। कितना था? 0.15 था, उसके बाद कितना था? बटा में 100 था। तो हमें पता है नीचे 2 गो शून्य है, तो पॉइंट के बाद 2 गो शून्य आएगा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए? पॉइंट के बाद 2 गो शून्य एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 गो यहाँ पहले से है, तो कितना? 2 गो हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 2 गो शून्य नीचे है, और बचा क्या? 15। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने दशमलव में इससे पहले नहीं बदला था, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, मैं कहाँ था? यहाँ पे था, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? देखिएगा, यहाँ पे 2 गो शून्य है नीचे, तो कितना? पॉइंट के बाद 2 गो शून्य एक्स्ट्रा चाहिए हमारा, तो कितना आएगा? 1 यहाँ पहले से है, तो ये इधर राइट में चलाएगा 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 0.03, ये 2 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद हमको 2 चाहिए था, यहाँ पे 2 शून्य, इसीलिए पॉइंट के बाद 2 शून्य चाहिए, 2 अंक चाहिए यहाँ पे। तो 1 तो पहले से यहाँ है, ठीक है। उसके बाद हमको 1 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा बैठा दिए, तो 2 हो गया यहाँ पे, 1 और 2। उसके बाद बचा क्या है? 75, तो यहाँ पे 75 आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा मैंने क्या किया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे हमको दिया है 2.25%, इसको आप कैसे करोगे? तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100 होता है। तो हमें पता है बटा में 2 गो शून्य है, तो हमें पॉइंट के बाद 2 गो शून्य एक्स्ट्रा लगाना होगा। देखिएगा यहाँ पे एगो पहले से एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? देखिएगा 0.0 और ये एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पे ला देंगे। यहाँ पे 1 और 2 हो गया, क्योंकि 2 गो शून्य है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बचा क्या है? 25, तो ये 25 यहाँ पे चलाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, दशमलव में। चलिए और भी डिटेल में समझते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको कुछ ज़्यादा ही पॉइंट में दे दिया है, ठीक है, परसेंटेज। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया है 0.0125%, ठीक है। इसको आप कैसे बदलोगे? दशमलव में, ठीक है। तो हमें पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100 होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता हो गया होगा। तो हम इसको कैसे बदलेंगे? देखिएगा 1.0125 बटा में क्या हो जाएगा? परसेंटेज हटेगा, तो यहाँ पे बटा में 100 आ जाएगा। तो हमें पता है जब नीचे बटा में 2 गो शून्य है, तो हमको पॉइंट के बाद कितना चाहिए? 2 गो शून्य राइट साइड में चाहिए, यहाँ पे 2 गो शून्य एक्स्ट्रा, ठीक है।
तो देखिएगा हम कैसे करेंगे। तो हम ऐसे कर सकते हैं 0 पॉइंट, यहाँ से तो 4 गो अंक है, देखिए यहाँ पे 4 गो अंक है, तो हमें कितना चाहिए, 2 इसमें और एक्स्ट्रा आ जाएगा तो कितना चाहिए, 6 अंक चाहिए। तो हमें 0 0 0 1 2 5 इतना हमको लाना होगा, ठीक है। तब ये इतना ये कन्फर्म हो जाएगा। तो ये दशमलव में ये परसेंटेज का रूप था और ये दशमलव का रूप है, अब देख सकते हैं। चलिए और डिटेल में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपको दे देगा 0.0625%, इसको आपको दशमलव के रूप में बदलना है, तो कैसे करिएगा। देखिएगा यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा में 100, ये तो आपको याद हो गया होगा। तो हमें क्या था कॉन्सेप्ट, जो बटा में 2 गो शून्य हैं, ठीक है। अगर बटा में 2 शून्य हैं तो हमें कितना पॉइंट के बाद 2 शून्य एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा राइट साइड में, पॉइंट के राइट में इधर, ठीक है। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे, 0.0625 है, बटा में 100 आ जाएगा परसेंटेज का मतलब। अब हमको क्या चाहिए, पॉइंट के बाद राइट में 2 गो 0 एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.000625, ठीक है, इतना दशमलव के रूप में आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया है, पहले से तो इतना था, ठीक है, 4 गो अंक इतना तो पहले से था, हमने 2 को एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, क्योंकि बटा में 2 गो शून्य हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा। मैं आपको बताया था इससे पहले, जो बटा में 3 को 0 आएगा वो क्या होगा, ठीक है, वो कैसे करेंगे। तो अगर जब बटा में आएगा 3 को, जब क्वेश्चन रहेगा ना, हमको जैसे आप देखिएगा, जैसे हमको बदलना होगा दशमलव को प्रतिशत में बदलने के आधार पर, जब हम टाइप 4 में पढ़ेंगे ना, तब आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये वाला पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखें हैं तो धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। और हमेशा जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों ये चैनल हमारा नया है, आप चैनल को सपोर्ट करिए, और इससे और अच्छे वीडियो मैं कॉन्सेप्ट में बताऊंगा मैथ का और रीजनिंग पजल का, या रीजनिंग से हर एक टॉपिक का यहाँ पे आपको मिलते रहता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।